ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 375 और 375 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है। द्वितीय पंक्ति के बीच में ही तत्र ये एव इंद्रियादयः पूर्वस्याम रथ रूपक कल्पनायाम अश्वादि भावेन प्रकृताः ते एव इह परिगृह्यन्ते प्रकृतान अप्रकृत प्रक्रिया परिहाराय। हो गया। बताइए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और इस चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आनुमानिकाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है महत परम अव्यक्तम इत्यादि। तो मूल बात यह है कि शुरू में ग्रंथ के शुरू में जब ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा की, उसके बाद ब्रह्म का लक्षण किया था सूत्र नंबर 2 में जन्माद्यस्य यतः, प्रथम अध्याय प्रथम पाद 2 नंबर का सूत्र। तो जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया था। उस समय पूर्व पक्षी जो सांख्यादिक है वो बोले कि जन्माद्यस्य यतः यह लक्षण तो प्रधान में भी घटित हो जाएगा, अतः जगत का कारण ब्रह्म को न मानकर प्रधान को ही मानना चाहिए, ऐसे बोले थे। कौन? पूर्व पक्षी सांख्य लोग। तब सिद्धांतियों ने उन सांख्याचार्यों का खंडन कर दिया था सूत्र नंबर 5 में, ईक्षतेर नाशब्दम इत्यादि सूत्र में। क्या कहा गया था कि जगत का कारण प्रधान को मान नहीं सकते। क्यों? अशब्दम। अशब्दम का मतलब वेद वाक्यों के द्वारा प्रधान का प्रतिपादन हुआ नहीं है। यदि वेद वाक्यों के द्वारा जैसे ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है उस प्रकार प्रधान का भी प्रतिपादन हुआ रहता, तब उस प्रकृति रूप जो प्रधान है उसको भी हम जगत का कारण मानते, किंतु उसका उल्लेख नहीं है, अतः जगत का कारण प्रधान नहीं। तब पुनः उस पर आक्षेप कर रहे अब पूर्व पक्षी, क्या कि ये सिद्धांती तुम कह रहे हो कि प्रधान में अर्थात प्रकृति में अशब्दत्व है, अर्थात वेद के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं हुआ है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। भले सभी जगह उस प्रधान का उल्लेख न हो, किंतु कुछ कुछ शाखाओं में तो प्रधान का उल्लेख है। जैसे कि कठोपनिषद में महत परम अव्यक्तम, इस वाक्य में अव्यक्त पद आया है और उस अव्यक्त पद प्रधान को ही बताता है, अर्थात वेद वाक्यों के द्वारा उस प्रधान का प्रतिपादन हुआ है अव्यक्त शब्द से, अतः प्रधान को ही जगत का कारण मान लो, ऐसा कहना है पूर्व पक्षी का, सांख्याचार्यों का। तब सिद्धांती करे उस पूर्व पक्षियों को, अरे भाई हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हो कि महत परम अव्यक्तम, इस वाक्य में अव्यक्त पद से प्रधान का प्रतिपादन हुआ है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? अव्यक्त शब्द से प्रधान का प्रतिपादन नहीं है, अपितु शरीर का प्रतिपादन है। यदि अव्यक्त शब्द से प्रधान का प्रतिपादन हुआ रहता, तब हम सिद्धांती भी मान लेते कि वेद वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन है प्रधान का, अतः उसी का ये जन्माद्यस्य लक्षण मानकर, ये लक्षण उसका मानकर, प्रधान का मानकर प्रधान को ही जगत का कारण मान लेते। किंतु महत परम अव्यक्तम, इस शब्द से, इस वाक्य में अव्यक्त शब्द से प्रधान का प्रतिपादन नहीं है। किसका प्रतिपादन है फिर? शरीर का। अब पुनः पूछेंगे पूर्व पक्षी, कैसा शरीर का प्रतिपादन है, क्या हेतु है आपके पास? तो सूत्र के द्वारा बता दिया है, और परिशेष न्याय से भी सिद्ध हो जाता है कि अव्यक्त शब्द से क्या लिया जाएगा? शरीर। कैसे? कि यह जो वाक्य महत परम अव्यक्तम, कि जिसकी शुरुआत है इंद्रिय क्या है? इंद्रियेभ्य परा हरता अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धेरात्मा महान पर,
महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर इत्यादि। कठोपनिषद पहला 1, 3, 10, 11 ऐसा ये मंत्र है। और उसके पूर्व वाला जो मंत्र है कठोपनिषद 1, 3, तीसरा, चौथा ऐसा मंत्र है जो है कि क्या, आत्मानम रथिनम विद्धि, ये मंत्र है। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि इस पूर्व मंत्र में रथ, रथी इत्यादि को की कल्पना की गई है। और उसके बाद जब परमात्मा का स्वरूप क्या है ये बताने का प्रसंग आया, तब उसी रूपक के जो अंग है इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि, उसी को लेकर उससे पर परमात्मा है, इस बात को बताने के लिए फिर आगे वाला मंत्र आया है, इंद्रियभ्य परायरता इत्यादि। अतः जैसे आत्मानम रथिनम विद्धि इस मंत्र में आए हुए जो रथी, रथ, मार्ग, घोड़े आदि सभी का उल्लेख इस आगे वाले मंत्र में है। फिर पीछे वाले जो मंत्र है आत्मानम रथिनम विद्धि, उसमें शरीर भी बताया है। और शरीर को बताने वाला अव्यक्त को छोड़कर दूसरा कोई शब्द इस आगे वाले मंत्र में नहीं है। अतः इससे निर्णय किया जाता है कि अव्यक्त पद से शरीर का ही ग्रहण होता है, न कि प्रधान का। ये कहना चाहते सिद्धांती, वही बात चल रही। अब वही देखिए, तत्र ये एव इंद्रियादयः पूर्वस्याम रत रूपक कल्पनायाम अश्वादि भावेन प्रकृताः ते एव इह परिगृह्यन्ते क्यों प्रकृतान अप्रकृत प्रक्रिया परिहाराय। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। तत्र, दो शब्द श्लोक आगे, पूर्वस्याम रथ रूपक कल्पनायाम अश्वादि भावेन, पीछे, ये एव इंद्रियादयः, ये एव इंद्रियादयः, आगे प्रकृताः ते एव इह, ते एव इह, आगे प्रकृतान अप्रकृत प्रक्रिया परिहाराय, पीछे, परिगृह्यन्ते, परिगृह्यन्ते, हो गया। आइए अब ये जो पंक्ति आरंभ हुई है तत्र ये इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। शरीरस्य प्रकृतत्वे अपि, शरीरस्य प्रकृतत्वे अपि अव्यक्तपदेन, अव्यक्तपदेन प्रधानम गृह्यताम्, प्रधानम गृह्यताम् इति अतः आह तत्र इति। ठीक, देखो भाई, पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि शरीरस्य प्रकृतत्वेपि, शरीर प्रकृत है, प्रस्तुत है, तो भी अव्यक्त पद से प्रधान का ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलना चाहता है तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, तत्र, तत्र शब्द का अर्थ होगा श्रुति, श्रुतौ, श्रुति में क्या कि पूर्वस्याम, पूर्व श्रुति में, पूर्व मंत्र में रत रूपक कल्पनायाम, रत का जो रूपक किया है, रूपक की कल्पना की है, उसमें अश्वादि भावेन, है कि नहीं, अश्व, घोड़े, लगाम, सारथी, रथी, रथ इत्यादि की कल्पना की है। तो अश्वादि भावेन ये एव इंद्रियादयः, जिन इंद्रिय, जो इंद्रियादि ग्रहण किए गए हैं अश्वादि भाव के रूप से, अश्वादि के रूप से, है कि नहीं। फिर क्या, प्रकृताः प्रस्तुत है, ते एव इह, वही इंद्रियादिक, इह मतलब इस आगे वाले मंत्र में, ठीक है ना, ते एव इह,
आगे वाला मंत्र मतलब कौन सा, जो अभी बताया आपको, कौन, इंद्रियेभ्य पराहर्ता, कि जिसमें ये वाक्य है महत परम अव्यक्तम इत्यादि। तो ते एव इह प्रकृतान अप्रकृत प्रक्रिया परिहाराय परिगृह्यन्ते, ते एव यह परिगृह्यन्ते, उन्हीं का यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। बोलेंगे क्यों? प्रकृतान अप्रकृत प्रक्रिया परिहाराय। यदि समझ लीजिए पीछे के मंत्र में जिन इंद्रियादिकों को बताया है उन्हीं का ग्रहण आगे वाले मंत्र में नहीं करेंगे, उनको छोड़कर अन्य दूसरे किसी चीज का ग्रहण करेंगे तो होगा क्या कि दोष आएगा। प्रकृत की हानि, मतलब जो प्रकृत है, जो प्रस्तुत है, जो प्राप्त है उसका त्याग, और अप्रकृत प्रक्रिया मतलब जो प्रकृत नहीं है, जो सामने नहीं है, जिसका कोई प्रसंग नहीं है, ऐसे प्रधान आदि का ग्रहण, अप्रकृत प्रक्रिया, ऐसा दोष आएगा। प्रकृत की हानि मतलब जो प्राप्त है उसका त्याग, और जो प्राप्त नहीं है उसका ग्रहण। इस प्रकार प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया परिहार है, इस दोष को निवारण करने के लिए ते एव यह परिगृह्यन्ते, उन्हीं इंद्रियादिकों का इस मंत्र में भी ग्रहण किया जाता है। लग गया? आगे चलिए। तत्र इंद्रिय मनोबुद्धयः तावत् पूर्वत्र इह च समान शब्दा एव एव। ठीक है। तत्र इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य, एवं एवं प्रकरणं शोधयित्वा, प्रकरणं शोधयित्वा शरीरस्य परिशेषताम्, शरीरस्य परिशेषताम् बराबर अवशिष्टताम्, अवशिष्टताम् दर्शयति तत्र इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। एवं इस प्रकार प्रकरण का शोधन करके, चिंतन करके, शरीरस्य परिशेषताम्, शरीर ही परिशेष रहता है, अवशिष्ट रहता है, बचता है, इस बात को दिखा रहे हैं ग्रंथकार तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए भाष्य की, तत्र इंद्रिय मनो बुद्धय तावत, इंद्रिय मन बुद्धि ये तो पूर्वत्र इह च समान शब्दाः एव। लग गया पंक्ति? इसमें आया ये शब्द पूर्वत्र। पूर्वत्र मतलब कहा, इह मतलब कहा, तो ये उस पर लिखिए एक वाक्य, पूर्वत्र बराबर पूर्वत्र बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र अर्धविराम। फिर आ गया है प्रतीक इह, इह बराबर, यह प्रतीक है ना, यह मतलब यहाँ, यहाँ मतलब का बराबर उद्धरण चिन्ह में इंद्रियेभ्य परायर्थाः इत्यत्र उद्धरण चिन्ह बन, इंद्रियेभ्य परायर्थाः इत्यत्र हो गया। आइए मूल में, तत्र इंद्रिय मनोबुद्धय तावत् पूर्वत्र यह च समान शब्दाः एव। समान शब्दा एव मतलब क्या? समान शब्दाः एव, इसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, समान शब्देन निर्दिष्टाः सन्ति इत्यर्थः। समान शब्देन निर्दिष्टाः, समान शब्देन निर्दिष्टाः सन्ति इत्यर्थः। ठीक है। तो समान शब्द से निर्दिष्ट है कौन कौन? इंद्रिय, मन, बुद्धि। समान शब्द से निर्दिष्ट है मतलब कहा कहा पूर्व मंत्र में और इस मंत्र में दोनों जगह समान शब्दों से निर्दिष्ट है। कौन कौन? इंद्रिय, मन और बुद्धि।
लग गया। ये हो गया। थोड़ा सा काफी पर लिखेंगे थोड़ा 2-3 पंक्ति। तो लिखिए पूर्व मंत्र। पूर्व मंत्र कंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादि। उद्धरण चिन्ह बंद, कंस बंद। कठोपनिषद 1-3-3-4 हो गया ना। तो पंक्ति की आदि पंक्ति हुई ना, फिर उसी पंक्ति में आगे आदि पंक्ति में लिखिए आगे उत्तर ग्रंथ, उत्तर मंत्र। उत्तर मंत्र कंस में लिखिए और उद्धरण चिन्ह में इंद्रियेभ्य परायर्थाः, इंद्रियेभ्य परायर्थाः उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि कंस बन। कठोपनिषद 1-3-10-11 ठीक। एक ही पंक्ति में लिखा ना ये सब। अब दोनों के बीच में नीचे 5-6 पंक्ति तक रेशा खींच दीजिए। पूर्व मंत्र उत्तर मंत्र है ना, दोनों के बीच में नीचे ऊपर से नीचे ले तक 5-6 तक पंक्ति तक ऐसे रेशा खींच दीजिए। हो गया। अब पूर्व मंत्र ऐसे शब्द लिखा है ना, उसके नीचे 1 नंबर डालिए, लिखिए आत्मा, कंस में रथी, कंस बंद। उसके नीचे 2 नंबर शरीर, कंस में लिखिए रथ। हो गया। उसके नीचे 3 नंबर बुद्धि, बुद्धि, कंस में लिखिए सारथी, सारथी। उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए मन, कंस में लिखिए प्रग्रह बराबर लगाम, प्रग्रह बराबर लगाम कंस बंद। उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए इंद्रिय, इंद्रिय, कंस में लिखिए अश्वाह, हुआ कंस बंद। उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए विषयाः, विषया, कंस में लिखिए मार्गाः, कंस बंद। हो गया इतना। अब आगे जो लिखा है ना उत्तर मंत्र, उसके नीचे लिखना है। उत्तर मंत्र जो आगे है आधा छोटा हुआ, उसके नीचे लिखे नंबर 1 पुरुष, पुरुष। उसके नीचे नंबर 2 अव्यक्त, अव्यक्त। उसके नीचे नंबर 3 बुद्धि, उसके नीचे नंबर 4 मन, उसके नीचे नंबर 5 में इंद्रिय, और उसके नीचे 6 नंबर पर अर्थाः। ठीक है, देखो भाई अब ध्यान दीजिए, उसका अर्थ देखिए। तो पूर्व मंत्र है आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादि। उसमें जो रथ रथी आदि करके जो रूपक किया है
उसमें 6 बताए हैं। एक तो बताया आत्मा जो कि रथी बताया, शरीर को रथ बताया, बुद्धि को सारथी बताया, मन को प्रग्रह अर्थात लगाम बताया, और इंद्रियों को घोड़े बताए, और विषय को बताया मार्ग। हुआ कि नहीं? अब उत्तर मंत्र जो है इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्ता इत्यादि, तो उसमें भी 6 बताए हैं। वो कौन कौन है? पुरुष, अव्यक्त, बुद्धि, मन, इंद्रिय और अर्थ। इधर 6 बताए, पीछे आगे भी 6 बताए, किंतु उन 6 में से 3 जो है वो समान शब्द। कौन कौन? बुद्धि, बुद्धि, इधर बुद्धि है उधर भी बुद्धि शब्द का प्रयोग है, इधर मन शब्द का प्रयोग है उधर भी मन शब्द का प्रयोग है, इधर इंद्रिय शब्द का प्रयोग है उधर भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग है। ये 3 कैसे हुए? समान शब्द, समान शब्द से निर्दिष्ट है। रह गए 3। अब पीछे पूर्व मंत्र में जो आत्मा बताया है उसको आगे के मंत्र में पुरुष शब्द से बताया है, बराबर। और अंतिम वाला जो है विषय, पूर्व के मंत्र में जो विषय बताया है मार्ग के रूप में शब्द स्पर्श आदि विषय, उनको ही उत्तर वाले मंत्र में किस शब्द से बताया? अर्था, इस शब्द से बताया। अब पीछे के में से कौन छूटा? शरीर। और आगे में से कौन शब्द छूटा? अव्यक्त। अतः अव्यक्त शब्द से पीछे में से बचा हुआ परिशेष न्याय से कौन बचा है? शरीर। अतः अव्यक्त शब्द से शरीर का ग्रहण किया जाता है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। और पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? अव्यक्त शब्द से प्रधान को लेना चाहिए, किंतु अव्यक्त शब्द से प्रधान को नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो प्रकृत नहीं है। यदि प्रधान को लेंगे तो क्या होगा? प्रकृत की हानि और अप्रकृत का स्वीकार, लेकिन अप्रकृत प्रक्रिया, ये सब हो जाएगा, दोष आएगा। ठीक है, ये सब बता रहे सिद्धांती। हो गया ना? आइए अब मूल में। तत्र इंद्रिय मनोबुद्धय तावत, ये 3 तो पूर्वत्र यह च समान शब्दाः एव, समान शब्द से निर्दिष्ट है। इतना लगा? आगे चलिए। अर्थाः ये शब्दादय विषयाः इंद्रिय हय गोचरत्वेन निर्दिष्टाः तेषां इंद्रियेभ्यः परत्वम्। ठीक है ना? अब कोई कहेगा कि भाई अभी आगे वाले मंत्र में तो अर्थ बताया है कि नहीं? क्या बताया है? अर्थाः, कहा कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, इंद्रियों से पर है कौन? अर्थ। और अर्थ तो पीछे के मंत्र में बताया नहीं है, तो कैसे अर्थ को बता रहे हो? ऐसी शंका होगी। दूसरी बात, इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ अर्थात विषय वो कैसे है? दोनों बातों को बताना पड़ेगा। अब इन दोनों बातों को बताने के लिए ये पंक्ति आ रही है अर्था इत्यादि। तो ये जो पंक्ति आरंभ हो रही अर्था इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। अर्थानाम पूर्वम अनुक्तिशंकां वारयन् परत्वम् उपपादयति। अर्था इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अर्थानाम पूर्वम अनुक्ति शंका, कोई शंका करेगा कि अर्थ का तो पूर्व मंत्र में कथन है ही नहीं है, अनुक्ति है, कैसे आप कह रहे हो अर्था? फिर तब उस शंका को निवारण करते हुए परत्वम उपपादयति, इंद्रियों से पर अर्थ अर्थात विषय कैसे है, इस बात का उत्पादन कर रहे हैं ग्रंथकार अर्था इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक, आइए अर्था, तो अर्था का अर्थ कर रहे भाई। अर्था मतलब बराबर प्रश्न दे सकते बीच में। तो ये शब्दादय विषया, यह अर्था का अर्थ हुआ। इंद्रिय परा अर्था शब्द आया ना, तो अर्था शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये शब्दादय विषय, जो शब्दादिक विषय है ना वही अर्थ है।
ठीक, कैसे वो विषय कि जिनको घोड़े के रूप नहीं, घोड़े का जो मार्ग है उस मार्ग के रूप में बताया है, किनको, विषय। तो अर्थाः बराबर ये शब्दालय विषया इंद्रिय हय गोचरत्वेन, इंद्रिय हय, हय घोड़े, लेकिन इंद्रिय कोई घोड़े का आता कि नहीं, अश्व, तो इंद्रिय रूप घोड़े, घोड़ों का गोचरत्वेन, गोचरत्वेन मतलब मार्ग रूप से, मार्ग रूपेण, गोचरत्वेन, ऐसा अर्थ। तो इंद्रिय हय गोचरत्वेन, घोड़ों का मार्ग के रूप में, निर्दिष्टा के शब्दादय विषया, हाँ विषया, शब्दादय विषया, और उनको यहाँ पर अर्था, अर्थ शब्द से कहा जा रहा है ये आगे मंत्र में। तो निर्दिष्टा तेषाम इंद्रियेभ्यः परत्वम, तेषाम, तेषाम, तेषाम का अर्थ लिख के रख सकते हैं विषयाणाम च इंद्रियेभ्यः परत्वम, इंद्रियों से परत्व है, पर है वो विषय है ही नहीं, शब्दादि विषय इंद्रियों से पर है, अर्थ श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है भाई वो, तब आगे कह रहे हैं बृहदारण्यकोपनिषद का आधार लेकर, इंद्रियाणाम ग्रहत्वम विषयाणाम अतिग्रहत्वम इति श्रुति प्रसिद्धे है। इस प्रकार बृहदारण्यक श्रुति में प्रसिद्ध है कि इंद्रियों को ग्रह कहा है और विषयों को अतिग्रह कहा है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों से पर अर्थात श्रेष्ठ है विषय। ध्यान दीजिए, अब प्रश्न उठेगा कि इंद्रियों को ग्रह कह दिया है, इंद्रियों को ग्रह कह दिया मतलब क्या कह दिया, और विषयों को अतिग्रह कह दिया मतलब क्या कह दिया, जरा स्पष्ट कीजिए। चलिए फिर उस पर लिखते थोड़ा सा, इंद्रियाणाम ग्रहत्वम विषयाणाम अतिग्रहत्वम जो आया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो उद्धरण चिन्ह में लिखिए, अष्टौ ग्रहा, अष्टौ ग्रहा, अष्टावती ग्रहा, अष्टावती ग्रहा, उद्धरण चिन्ह बन, इति श्रुत्या, इति श्रुत्या घ्राण जिह्वा वाक्, घ्राण जिह्वा वाक् चक्षुः, चक्षु श्रोत्र, श्रोत्र मनो, मनो हस्त, हस्त त्वगिन्द्रियेभ्यः, त्वगिन्द्रियेभ्यः ग्रहेभ्यः, ग्रहेभ्यः, आगे गंध रस नाम रूप, गंध रस नाम रूप शब्द काम कर्म, शब्द काम कर्म स्पर्श विषयाः, स्पर्श विषयाः अतिग्रहाः उक्ताः, अतिग्रहाः उक्ताः, पूर्ण विराम। तत्र गृह्णन्ति, तत्र गृह्णन्ति बराबर वशीकुर्वन्ति, वशीकुर्वन्ति पुरुषम, पुरुषम इति ग्रहाः, इति ग्रहाः बराबर इंद्रियाणि, पूर्ण विराम। तेषाम अपि ग्राहकत्वम, तेषाम अपि ग्राहकत्वम
विषयाधीनम अस्ति। विषयाधीनम अस्ति पूर्ण विराम। असति विषये, असति विषये इंद्रियाणाम अकिंचित करत्वात्, इंद्रियाणाम अकिंचित करत्वात् पूर्ण विराम। इति विषयाः, इति विषयाः अतिग्रहाः, अतिग्रहाः पूर्ण विराम। अतः, अतः अतिग्रहतया, अतिग्रहतया ग्रहेभ्यः, ग्रहेभ्यः इंद्रियेभ्यः, इंद्रियेभ्यः अतिग्रहाः विषयाः अतिग्रहाः विषयाः श्रेष्ठाः भवन्ति, श्रेष्ठाः भवन्ति पूर्ण विराम। इति बृहदारण्यके श्रवणात्, बृहदारण्यके श्रवणात् पूर्ण विराम। परत्वं, परत्वं श्रेष्ठ्याभिप्रायम्, श्रेष्ठ्याभिप्रायम् अर्धविराम। न तु आंतरत्वेन इति भावः, न तु आंतरत्वेन इति भावः। ठीक, देखिए भैया। अष्टौ ग्रहाः, अष्टौ अतिग्रहाः, 8 ग्रह बताए गए हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, और 8 अतिग्रह बताए गए हैं। तो कौन ग्रह है, कौन अतिग्रह है, और वही मूल में भाष्य में दिया है। इंद्रियाणाम ग्रहत्वम विषयाणाम अतिग्रहत्वम, उनमें इंद्रियों को ग्रह बताया और विषयों को अतिग्रह बताया। और वो ग्रह कितने, 8, अतिग्रह भी कितने, 8। वो कौन कौन है वो आपको लिख के दिया। तो अष्टौ ग्रहा अष्टौ अतिग्रहा इति श्रुत्यै, श्रुति के अनुसार घ्राण, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वा मतलब रसनेन्द्रिय, वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त मतलब हाथ, और त्वग इंद्रिय, ये हुए 8 ग्रह। त्वग इंद्रियेभ्य ग्रहेभ्य, इन ग्रहों से अतिग्रह और 8 है। वो कौन, तो उनके विषय, जैसे घ्राण इंद्रिय का विषय हुआ गंध, रसन इंद्रिय का विषय हुआ रस, तो वो बता रहे गंध रस। वाक इंद्रिय का विषय नाम शब्द, और चक्षु का विषय शब्द रूप, श्रोत्र का शब्द, मन का विषय काम, हस्त का विषय कर्म, और त्वग इंद्रिय का विषय स्पर्श। इन विषयों को बता दिया है अतिग्रहा। ठीक है। अब ग्रह जो इंद्रिय, उनकी अपेक्षा अतिग्रह जो विषय वो श्रेष्ठ है। वो कैसे, इस बात को भी आपको लिख के दिया। पहले ग्रह किसको कहते हैं वो समझाया, क्या कि तत्र गृह्णन्ति इति ग्रहाः। गृह्णन्ति का अर्थ कर दिया वशीकुर्वन्ति, किसको, पुरुषम, जो पुरुष को, जीवात्मा को वशीकुर्वन्ति, अपने काबू में रखते हैं, उनको कहते ग्रह। इंद्रिय उस पुरुष को अपने काबू में रखते हैं, जैसा चाहे वैसा नचाते हैं, इसलिए ग्रह कह दिया इंद्रियों को। गृह्णन्ति नाम वशीकुर्वन्ति पुरुषम इति ग्रहाः इंद्रियाणि। किंतु वो इंद्रियों में जो ग्राहकत्व है, वशीकरण रूप सामर्थ्य है, वो विषय के बिना नहीं। यदि इंद्रियों को विषय ही नहीं रहेंगे तो इंद्रिय केवल उस पुरुष को ग्रहण नहीं कर सकते, विषय वशीभूत कर नहीं सकते। तो इंद्रियों में जो पुरुष को वशीकरण करने के, अपने काबू में रखने का जो सामर्थ्य है इंद्रियों में, वह सामर्थ्य विषयों के निमित्त से है।
अतः विषय को कह दिया अतिग्रह, अर्थात वे इंद्रिय तब अपना कार्य कर सकते हैं, पुरुष को वशीभूत करना रूप कार्य तब कर सकते हैं जब विषय रहते हैं। विषय नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन? विषय, क्योंकि विषय नहीं रहेंगे तो इनका कुछ नहीं चलता इंद्रियों का। ये बात वही लिखा है आगे, तेषाम इंद्रियाणाम अपि ग्राहकत्वम, इंद्रियों में भी जो ग्राहकत्व है वो विषयाधीनम अस्ति, विषयों के अधीन है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, असति विषय, विषय न रहने पर इंद्रियाणाम अकिंचित करत्वात्, इंद्रिय कुछ कर नहीं सकते। ये बात इति, इसलिए विषया अतिग्राह, तो इंद्रिय हुआ ग्रह और विषय हुए अतिग्राह। अतः अतिग्रहतया, वह अतिग्रह स्वरूप होने के कारण कौन? विषय। अतिग्रहतया होने से ग्रहेभ्य इंद्रियभ्य, ग्रह स्वरूप जो इंद्रिय उनके अपेक्षा अतिग्रह स्वरूप जो विषय, अतिग्रह विषया श्रेष्ठा, बहुत श्रेष्ठ है, पर है वो। इसलिए कह दिया इंद्रियभ्यो परा यर्था, इंद्रियों से पर है अर्थार्थात विषय इति। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है। और एक परत्व किस अभिप्राय से भाई? श्रेष्ठाभिप्राय है, श्रेष्ठत्व अभिप्राय से। इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन? विषय। न त्वांतरत्वेन, है कि नहीं? ये जो परत्व बताया कि इंद्रियों की अपेक्षा विषय अंदर है, इस अभिप्राय से परत्व नहीं है, अपितु श्रेष्ठता के अभिप्राय से है। ये भी बात समझनी है। लग गया पंक्ति? आइए फिर आगे मूल में। तो अर्थाः ये शब्दादय विषयाः इंद्रियहय गोचरत्वेन निर्दिष्टाः तेषां च इंद्रियेभ्य परत्वम्, उन इंद्रियों की अपेक्षा पर है अर्थ। क्यों? इंद्रियाणाम ग्रहत्वम विषयाणाम अतिग्रहत्वम इति श्रुति प्रसिद्ध है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। तो एक बात सिद्ध हो गई। जो मंत्र है दूसरा कौन सा? कि रूपक के बाद आया हुआ जो मंत्र है कठोपनिषद का 1, 3, 10, 11 मंत्र है, इंद्रियभ्य परा ह्यर्थाः, इतने अंश की व्याख्या हुई। इंद्रियों की अपेक्षा पर है कौन? अर्थ। अर्थाः विषयः। फिर आगे आया है दूसरे पाद में क्या? अर्थेभ्यश्च परम मन, और उन अर्थार्थ विषयों से पर है मन। फिर मन से पर है बुद्धि, बुद्धि से पर है कौन? आत्मा, महान आत्मा, है कि नहीं? फिर उस महान आत्मा से पर है अव्यक्त, अव्यक्त से पर है पुरुष, फिर पुरुष से और कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो इस मंत्र में से इंद्रियभ्य परा ह्यर्था इतने का व्याख्यान हुआ, है कि नहीं? इंद्रियों से श्रेष्ठ है विषय। अब अर्थेभ्यश्च परम मन, उन विषयों से श्रेष्ठ मन है। वो कैसे, क्या? वो सब दे रहे एक एक बात को। अब आगे का भाष्य देखिए। विषयेभ्यश्च मनसः परत्वम्, मिल गया ना? विषयेभ्यः, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ग्रहत्वेन, ग्रहत्वेन इंद्रियैः साम्ये अपि, इंद्रियैः साम्ये अपि मनसः, मनसः स्वगतेन विशेषेण, स्वगतेन विशेषेण अर्थेभ्यः परत्वम् आह, अर्थेभ्यः परत्वम् आह विषयेभ्य इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। ग्रहत्वेन इंद्रियैः साम्येपि, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको अभी अभी लिख के दिया था ग्रह के, ग्रह 8 ग्रह लिख के दिया था। कौन कौन? घ्राण, जिह्वा, वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त और त्वक, ये ग्रह है कि नहीं?
तो घ्राण जिह्वा वाक ये भी ग्रह है, और उसी के अंतर्गत 8 के अंतर्गत मन भी आ गया, तो मन भी ग्रह है, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि इंद्रिय ग्रह है, मन भी ग्रह है, समान है दोनों में, है कि नहीं। और उन ग्रहों से, इंद्रियों से पर बताया अर्थों को, फिर उस अर्थों से पर मन को कैसे बता रहे हो, जबकि ग्रह के अंतर्गत आ गया है कौन, मन। और उस ग्रह के अंतर्गत जो है चक्षुरादि मन आदि, उनसे श्रेष्ठ अर्थों को बताया है। पुनः अब अर्थों से पर मन को कैसे बता रहे हो, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वही शंका लिख के दिया आपको, ग्रहत्वेन, ग्रह होने से इंद्रिय भी ग्रह है, मन भी ग्रह है, ग्रहत्वेन दोनों में समानता है, तो भी इंद्रिय ग्रहत्वेन इंद्रिय ही साम्य भी, इंद्रियों के साथ समान है मन, ग्रह ग्रह इंद्रियत्वे ग्रहत्वेन इंद्रिय ही साम्य भी, ऐसा होने पर भी मनस स्वगतेन विशेषेण, किंतु मन में स्वयं में ऐसी कुछ विशेषता है कि जिसके कारण अर्थों से पर हो जाता है कौन, मन। तो ग्रहत्वेन रूपेण उन इंद्रिय और मन से पर अर्थ होने पर भी उस मन में जो अपनी स्वयं की विशेषता है उसके आधार पर तो वह मन अर्थ से भी पर है, ये कहना, ठीक है। वही कह रहे, ग्रहत्वेन इंद्रिय साम्य अपि मनस स्वगतेन विशेषेण, मन में स्वयं में विद्यमान जो विशेषता है उसके आधार पर अर्थों से भी परत्व उस मन्य है, इस बात को बता रहे अब भाष्य में। वही कह रहे, विषयेभ्यश्च मनसः परत्व, विषयेभ्य मतलब विषयों की अपेक्षा मन में क्या है, परत्व है, श्रेष्ठत्व है। विषयों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, क्यों भाई, कारण क्या है कि नहीं। उत्तर दे रहे, मनोमूलत्वात् विषय इंद्रिय व्यवहारस्य, क्या कैसा पढ़ेंगे, विषय इंद्रिय व्यवहारस्य मनोमूलत्वात्, मन मूलक है व्यवहार किसका, इंद्रिय और विषयों का, है कि नहीं। विषय इंद्रिय व्यवहार से, इंद्रिय व्यवहार, इंद्रियों का व्यवहार और विषयों का व्यवहार जो भी है वो किसके आधार पर है, मनोमूलक है। मन नहीं रहेगा तो इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते, विषय कुछ नहीं कर सकते, तो मनोमूलक है कौन, विषय और इंद्रिय। इससे श्रेष्ठ हुआ कौन, मन, किससे, अर्थों से, विषयों से, ठीक है। वही बात बताई जा रही है, मनोमूलत्वात् विषयेन्द्रिय व्यवहारस्य, इतनी बात लगी। तो मंत्र में कितने भाग का व्याख्यान हुआ अभी तक, इंद्रियभ्य परायर्ता एक भाग हुआ, फिर अर्थेभ्यश्च परम, अर्थों से मन पर है, क्यों क्या, ये सब बात बता दी है। फिर आगे आया है मंत्र में क्या, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से पर है कौन, बुद्धि, इसकी व्याख्या करनी है अब। आइए फिर आगे भाष्य में, आगे मनसस्तु परा बुद्धि, मिल गया। तो मन से भी पर है कौन, बुद्धि, भाई कारण क्या है कि नहीं। तो उत्तर दे रहे, बुद्धिम ही आरुह्य भोग्य जातम भोक्तारम उपसर्पति, ठीक है। थोड़ा अन्वय इतने शब्दों का, ही थोड़ा आगे, भोग्य जातम पीछे, बुद्धिम आरुह्य, बुद्धिम आरुह्य, आगे भोक्तारम उपसर्पति, भोक्तारम उपसर्पति, ठीक। क्यों मन से पर है बुद्धि, क्या कारण, तो बता रहे ही, क्योंकि जितने भी भोग्य जात है विषय, ये सब क्या, बुद्धिम आरूढ़, निश्चयात्मक बुद्धि पर आरूढ़ होकर ही वो विषय भोक्ता के पास जाते हैं। मन तो संकल्प विकल्पात्मक है, उस मन पर आरूढ़ होकर वो विषय भोक्ता के उपयोगी काम में नहीं आते। फिर निश्चयात्मिका जो बुद्धि, उस पर आरूढ़ होकर ही वो सब विषय भोक्ता के पास जाते हैं। अतः भोक्ता के दृष्टि से मन से भी पास में है, श्रेष्ठ है कौन, बुद्धि। इसलिए कह दिया कि मनसः
तू परा बुद्धि, मन से पर है बुद्धि। हो गया। तो ये जो वाक्य है बुद्धि में आरुह्य भोग्य जातम भोक्तारम उपसर्पति, उस पर एक वाक्य एक टिप्पणी लिख सकते हैं। निश्चय द्वारा विषयाः भोक्तुः उपकुर्वन्ति अर्धविराम। निश्चयश्च बुद्धि इति संशयात्मक मनसः बुद्धि प्राधान्यम अस्ति, इत्यर्थः। बुद्धि प्राधान्यम अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो निश्चय द्वारा, निश्चय के माध्यम से विषयाः भोक्तु उपकुर्वन्ति, भोक्ता पर उपकार करते हैं, भोक्ता को भोग देते हैं विषय निश्चय के द्वारा। वो निश्चय क्या है तब बताया जा रहा है कि निश्चयश्च बुद्धि, निश्चय ही तो बुद्धि है। इति ऐसा होने से संशयात्मक मनस, मन कैसा है? संशयात्मक है। अतः संशयात्मक मन की अपेक्षा निश्चयात्मक बुद्धि कैसी हुई? श्रेष्ठ हुई, प्रधान हुई, मुख्य हुई, है कि नहीं? इसलिए कह दिया मन से पर है, अर्थात मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। हो गया। आइए मनस मूल में मनसस्तु परा बुद्धि, क्यों? बुद्धि में आरुह्य भोग्य जातम भोक्तारम उपसर्पति। हो गया, ये हो गया भाई। आगे चलिए भैया। अब मंत्र में से कितने अंश तक आ गए हम लोग? तो देखिए, इंद्रियभ्य पराहर्ता हो गया, अर्थेभ्यश्च परम मन, ये हो गया। मनसस्तु परा बुद्धि, यहाँ तक आए। उसके बाद क्या है? बुद्धे आत्मा महान पर, बुद्धि की अपेक्षा भी महान आत्मा पर है। अब वो महान का विचार करना है। फिर आगे का महत्व परम अव्यक्तम, वो इसका विचार बाद में करेंगे। तो यहाँ जो आया कि बुद्धि की अपेक्षा महान आत्मा वो पर है, वो कौन? उसको बता रहे अभी भाष्य में। देखिए, बुद्धिरात्मा महान परः यह सह आत्मानं रथिनं विद्धि इति रथित्वेन उपक्षिप्तः। ठीक, इतने का ही थोड़ा अन्वय। आत्मानं रथिनं विद्धि इति, आत्मानं रथिनं विद्धि इति रथित्वेन, पीछे आइए। यह अंतिम में उपक्षिप्तः, पीछे सह, पीछे महान आत्मा, पीछे बुद्धेः परः, बुद्धेः परः। ठीक, चलिए। तो देखो भाई, आत्मानं रथिनं विद्धि इति, इस मंत्र में रथित्वेन, रथी के रूप में, रथ और रथी, रथ में बैठने वाला रथी है कि नहीं? तो आत्मानं रथिनं विद्धि इति रथित्वेन यह उपक्षिप्तः, उपक्षिप्त शब्द का अर्थ लिखिए निर्दिष्ट, निर्देश किया गया है रथी के रूप में इसका। ठीक है, आइए। तो आत्मान रथिनम विद्धि रथित्वेन, रथी के रूप में, यह उपक्षिप्त नाम निर्दिष्ट, सह, वही यहां पर लिया जाएगा, सह महान आत्मा, वही महान आत्मा है, अर्थात जीवात्मा। क्या है वो? बुद्धे है पर, बुद्धि की अपेक्षा पर है वो आत्मा, जीवात्मा, ये लिए आप। ठीक है।
अब आगे भाष्य में कुतः प्रश्न कर रहे हैं, कैसे भाई, कैसे वो आत्मा जीवात्मा बुद्धि की अपेक्षा पर है, बताओ। तो कहता उत्तर दे रहे आत्म शब्दात्, आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा कौन? जीवात्मा, चाहे परमात्मा कोई होगा, किंतु आत्मा है वो चेतन है, अतः बुद्धि की अपेक्षा पर है। आत्मा शब्द प्रयोग हुआ होने से बुद्धि की अपेक्षा पर है कौन? आत्मा। लग गया। दूसरी बात, तो पर तो बता दिया है कि नहीं, श्रेष्ठ बता दिया। अब आगे और आगे कह रहे कैसा पर है वो? आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ होने से बुद्धि की अपेक्षा पर बता रहे हैं। किसको? आत्मा को। किंतु क्या उसमें परत्व है और क्या उसमें महत्व है? क्योंकि महान आत्मा कह दिया और बुद्धि पर कह दिया, दो शब्द। वो महान है कौन? आत्मा। एक बात, उसमें महानता क्या है? और बुद्धि है पर, बुद्धि से पर मतलब श्रेष्ठ है, तो परत्व क्या है? उस आत्मा में परत्व नाम श्रेष्ठत्व, बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठत्व कैसा है और बुद्धि की अपेक्षा महत्व कैसा है? दो बात बतानी पड़ेगी। उन दो बातों को बता रहे। देखिए आगे, भोक्तुश्च भोगोपकरणात् परत्व उपपत्ति है, इसमें परत्व बताया, इसका भी थोड़ा अन्वय है। भोगोपकरणात् पीछे भोक्तुश्च परत्व उपपत्ते है, परत्व उपपत्ति है, ठीक है। भोगोपकरणात्, भोग के जो उपकरण है अर्थात भोग की जो सामग्री है, तो बुद्धि भी क्या है? भोग की सामग्री है, क्योंकि विषय उस निश्चय रूप बुद्धि के माध्यम से भोक्ता तक पहुंचते हैं। तो बुद्धि भी क्या हुई? भोग की सामग्री हुई। और भोग का जो उपकरण है, सामग्री है, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है कौन? भोक्ता। दो चीजें, भोक्ता और भोग की सामग्री। तो सामग्री श्रेष्ठ कहलाती है या भोक्ता श्रेष्ठ कहलाता है? भोक्ता। इसलिए महान आत्मा जो है उसको श्रेष्ठ कह दिया, क्योंकि बुद्धि जो है वो भोग की सामग्री है, करण है, साधन है, और उसके अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन? भोक्ता, क्योंकि भोक्ता के लिए होता है सब सामग्री, ठीक है। तो वही कह रहे भोगोपकरणात्, भोग के जो उपकरण है बुद्धि आदि, उसकी अपेक्षा पंचमी भोक्तुश्च परत्व, भोक्ता में परत्व उत्पन्न हो जाता है। ये परत्व बता दिया। तो बुद्धि की अपेक्षा आत्मा, महान आत्मा पर है। वो महान कैसा है इसको कह रहे आगे के वाक्य में, महत्वं च अस्य स्वामित्वात् उपपन्नम। मिल गया। इसका भी थोड़ा अन्वय, च स्वामित्वात्, पीछे आइए, अस्य पीछे महत्वम उपपन्नम, च और स्वामित्वात्, वो स्वामी है कौन? आत्मा, रथी है ना, तो स्वामी हुआ है कि नहीं। और बुद्धि को क्या बताया है? सारथी। सारथी सेवक होता है, और जो रथी होता है वो स्वामी होता है कि नहीं। और स्वामी को कोई भी महान कहते हैं, श्रेष्ठ भी कहते हैं, ठीक। च स्वामित्वात्, स्वामी होने के कारण, अस्य महत्वम उपपन्नम, अस्य क्या? च स्वामित्वात् अस्य महत्वम उपपन्नम, स्वामित्वात् हेतु है, स्वामी होने के कारण, अस्य आत्मनः महत्वम उपपन्नम, आत्मा महान है। तो दोनों शब्द लग गए, है कि नहीं। क्या दोनों शब्द? बुद्धि है आत्मा महान पर, ऐसा आया था कि नहीं। तो क्या बुद्धि है महान आत्मा पर, बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान है और पर है। तो महान क्यों है? स्वामी होने से। पर क्यों है? भोक्ता होने से, है कि नहीं। ये दो बात लगा दी। महत्वम च स्वामित्वात् उपपन्नम, होगा इतना। आइए, तो मूल का जो मंत्र है कहाँ तक व्याख्या हुई? तो इंद्रियभ्य पराहर्ता
अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धेर आत्मा महान, यहाँ तक व्याख्या हुई। फिर आगे आया है महत परम अव्यक्तम, जो अभी अभी बताया कि नहीं बुद्धि की अपेक्षा महान है आत्मा, तो आत्मा को ही अब लेंगे महत शब्द से। तो महत परम अव्यक्तम, उस महत अर्थ आत्मा से पर बताना पड़ेगा अब किसको, अव्यक्त को। लेकिन वो कैसा बताएंगे, किसी तरह से बता भी सकते हैं, किंतु थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आत्मा लिया, महान आत्मा शब्द से आत्मा लिया, और उसके अपेक्षा बताना है अव्यक्त को, और अव्यक्त से बताना है शरीर, और शरीर तो श्रेष्ठ कैसा हो सकता है। अतः थोड़ा सा बदल कर दे रहे भगवान भाष्यकार, अथवा करके। ठीक है, तो आइए फिर भाष्य में क्या अथवा, तो क्या बताना चाहते अथवा करके, इस बात को समझने के लिए अथवा के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में। तर्हि उत्तरण चिन्ह में महत परम अव्यक्तम, महत परम अव्यक्तम उत्तरण चिन्ह में इति न वक्तव्यम, इति न वक्तव्यम अर्धविराम, किंतु आत्मनः परम इति, आत्मनः परम इति वक्तव्यम, वक्तव्यम अर्धविराम। महत् शब्दस्य आत्मवाचित्वात्, महत् शब्दस्य आत्मवाचित्वात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, अथवा इति, अथवा इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो पूर्व पक्ष बोल रहा है कि तर्हि, तर्हि मतलब क्या, तर्हि महान आत्मा, इस शब्द से आपने क्या लिया, पीछे में आत्मा लिया। फिर आगे वाक्य क्या आया, महत परम अव्यक्तम, महत शब्द से कौन लिया आपने अभी अभी, आत्मा। तो महत परम अव्यक्तम की जगह क्या कहना पड़ेगा आपको, आत्मन परम अव्यक्तम, आत्मा से पर है कौन, अव्यक्त, ये कहना पड़ेगा। जबकि ऐसा कहना उचित नहीं है। पंक्ति देखिए, तर्हि महत परम अव्यक्तम इति न वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा, किंतु आत्मन परम इति वक्तव्यम, ऐसा बोलना पड़ेगा। क्यों, महत शब्द से आत्मवाचित्वात्, महत शब्द का अर्थ क्या किया आपने, आत्मा किया। महत शब्द से आत्मवाचित्वात् इति आशंका, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। अतः फिर थोड़ा सा बदल कर रहे हैं, क्या करेंगे आप, तो देखिए मंत्र में जो अभी अभी जिसका व्याख्यान हुआ है, किस पद का, बुद्धेर आत्मा महान परः, बुद्धि की अपेक्षा महान आत्मा जो है वो आत्मा कैसा है, पर है। किंतु महान आत्मा शब्द से किसको लिया अभी तक, आत्मा को ही लिया, आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ होने से। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं कि महान आत्मा जिसको कि बुद्धि से पर बताया, उस महान आत्मा शब्द से अब चेतन रूप आत्मा को नहीं लेंगे, न जीवात्मा को लेंगे न परमात्मा को लेंगे, फिर किसको लेंगे, तब कहते भगवान भाष्यकार हिरण्यगर्भ की बुद्धि को लेंगे। किसको लेंगे, हिरण्यगर्भ की बुद्धि को लेंगे। फिर बोलेंगे कैसा होगा यह व्याख्यान, क्योंकि पद क्या है, बुद्धे है आत्मा महान, पर बुद्धि की अपेक्षा महान है आत्मा और श्रेष्ठ है। और महान आत्मा शब्द से कौन ले रहे हैं आप, हिरण्यगर्भ बुद्धि, और वो किससे श्रेष्ठ बता रहे हो, बुद्धि से श्रेष्ठ बता रहे। तो बुद्धि से श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ की बुद्धि है कैसे, तो उसका विवेचन किया जाएगा कि बुद्धि है, जो पहले बुद्धि आई कि नहीं, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से पर है बुद्धि, और उस बुद्धि से पर है महान आत्मा। तो मन से पर करके जो बुद्धि बताई वो बुद्धि लेंगे व्यष्टि बुद्धि। वो कौन बुद्धि लेंगे, व्यष्टि बुद्धि, जीवों की बुद्धि, बराबर। और उससे पर है हिरण्यगर्भ की बुद्धि।
क्यों पर है, उसका क्या कारण है, वो सब बताएंगे, है कि नहीं। किंतु पहले बुद्धि से कौन लेंगे, व्यष्टि बुद्धि, और उससे पर बताएंगे किसको, हिरण्यगर्भ की बुद्धि को, ये बात बताएंगे, है कि नहीं। फिर आगे का वाक्य भी लग जाएगा, महत परम अव्यक्तम, महत मतलब हिरण्यगर्भ की बुद्धि, और उससे पर बताएंगे फिर हम कौन, किसको, अव्यक्तों को, वो फिर आगे की चर्चा हो जाएगी। किंतु मुख्य बात अब कहाँ पकड़े कि बुद्धि की अपेक्षा पर है कौन, महान आत्मा। महान आत्मा शब्द से कौन लेंगे, हिरण्यगर्भ की बुद्धि लेंगे। बोलेंगे हिरण्यगर्भ की बुद्धि को कैसे लेंगे, तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। उस हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि है उसके लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है, मन शब्द का प्रयोग हुआ है, कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसके लिए स्मृति का प्रमाण देंगे, फिर श्रुति का प्रमाण देंगे, फिर सिद्ध हो जाएगा कि महान आत्मा से हिरण्यगर्भ की बुद्धि। तो क्या प्रमाण है वो दे रहे अथवा के आगे। बात लग रही ना सबको, किसकी दिक्कत नहीं हो रही। देखिए भाई, अथवा आगे देखिए, मनो महान मतिर ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ख्यातिर ईश्वर प्रज्ञा संविचितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यते इति स्मृते। ये सब बताया है किसके लिए। हाँ आगे थोड़ा पढ़ लेता हूँ, स्मृति वाक्य उसका अर्थ लिखाएंगे बाद में। फिर आगे श्रुति का प्रमाण दे रहे, देखिए, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै श्वेता श्वेतर उपनिषद। इसमें भी वही बताया है, इति च श्रुते है, ये श्रुति है। तो ये स्मृति और श्रुति के द्वारा क्या बताया, आगे देखिए भाष्य में, या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धि सा सर्वासां बुद्धीनां परा प्रतिष्ठा सा इह महान आत्मा इति उच्यते। मिल गया, यहां तक है। देखो भाई, तो या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य, प्रथमज कौन है, हिरण्यगर्भ। प्रथमज मतलब ईश्वर की प्रथम संतान, ईश्वर की प्रथम संतान कौन है, हिरण्यगर्भ। इसलिए हिरण्यगर्भ को क्या बोला जाता है, प्रथमज। तो वही विशेषण दिया उसका। तो प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य, प्रथम उत्पन्न हुआ तो हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि है सा सर्वासाम बुद्धिनाम परा, सभी बुद्धियों की अपेक्षा वो पर है। सभी बुद्धि मतलब व्यष्टि बुद्धि, और सभी व्यष्टि बुद्धियों से पर है कौन, हिरण्यगर्भ की बुद्धि। और सा इह सा हिरण्यगर्भस्य बुद्धि इह महान आत्मा इति उच्यते। महान आत्मा शब्द से किसको लेंगे हम, हिरण्यगर्भ की बुद्धि को लेंगे। लग गया कि नहीं। तो देखो उस मंत्र को, तो अभी तक बुद्धि है आत्मा महान पर, तो बुद्धि से आत्मा को पर बताया, लेकिन आत्मा शब्द से पहले किसको लिया था, आत्मा को ही लिया था, जीवात्मा को। किंतु आगे की संगति नहीं लग रही है, अतः महान आत्मा शब्द से आत्मा को न लेकर किसको लेंगे, महान आत्मा शब्द से किसको लेंगे, हिरण्यगर्भ की बुद्धि को। और वो हिरण्यगर्भ की बुद्धि श्रेष्ठ है किससे, बुद्धि से। कौन बुद्धि से, व्यष्टि बुद्धि से। तो व्यष्टि बुद्धि से श्रेष्ठ हो जाएगी हिरण्यगर्भ की बुद्धि। और इसके लिए प्रमाण क्या है, तो स्मृति और श्रुति का प्रमाण है। तो वो स्मृति और श्रुति यहाँ पर दी गई है। क्या, मनो महान मतिर ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ख्यातिर ईश्वर प्रज्ञा संविचितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यते। मिल गया ना। उसका अर्थ हम लोग लिख लेते हैं इस स्मृति के वाक्य का। तो लिखिए, अथवा महान आत्मा शब्देन हिरण्यगर्भस्य बुद्धि स्वीक्रियते। हिरण्यगर्भस्य बुद्धि स्वीक्रियते, अर्धविराम, सा सर्वासां बुद्धीनां परा प्रतिष्ठा अस्ति। परा प्रतिष्ठा अस्ति, पूर्ण विराम। आगे, सा हिरण्यगर्भी बुद्धि
सा हैरण्यगर्भी बुद्धि संकल्प विकल्प रूप मनन शक्त्या, संकल्प विकल्प रूप मनन शक्त्या, मनन शक्त्या मनः इति उच्यते, मनः इति उच्यते। पूर्ण विराम। व्यष्टि मनस्सु, व्यष्टि मनस्सु व्याप्तितया, व्याप्तितया महान इति उच्यते, महान इति उच्यते। पूर्ण विराम। संदेह निवृत्ति हेतुत्वात्, संदेह निवृत्ति हेतुत्वात् मतिः इति उच्यते, मतिः इति उच्यते। पूर्ण विराम। महत्ववत्वात्, महत्ववत्वात् ब्रह्मा इति, ब्रह्मा इति सा एव हैरण्यगर्भी बुद्धिः, सा एव हैरण्यगर्भी बुद्धिः उच्यते। पूर्ण विराम। भोग्यवर्गाश्रयत्वात्, भोग्यवर्गाश्रयत्वात् पूर्व, पूर्व कंस में लिखिए नगरी, कंस बंद, नगरी कंस बंद, इति कथ्यते, इति कथ्यते। आगे तात्कालिक निश्चयवत्वात्, तात्कालिक निश्चयवत्वात् बुद्धिः इति, बुद्धिः इति। पूर्ण विराम। कीर्ति शक्तिमत्वात्, कीर्ति शक्तिमत्वात् ख्यातिः इति, ख्यातिः इति। पूर्ण विराम। आगे नियमन शक्तिमत्वात्, नियमन शक्तिमत्वात् ईश्वरः इति, ईश्वरः इति। आगे त्रैकालिक निश्चयवत्वात्, त्रैकालिक निश्चयवत्वात् प्रज्ञा इति, प्रज्ञा इति। पूर्ण विराम। पदार्थानाम अभिव्यंजिका अस्ति, पदार्थानाम अभिव्यंजिका अस्ति इति अतः संवित् इति, इति अतः संवित् इति। पूर्ण विराम। चित्त प्रधानत्वात्, चित्त प्रधानत्वात् चितिः इति, चितिः इति। पूर्ण विराम। ज्ञात सर्वार्थ, ज्ञात सर्वार्थ अनुसंधान शक्तिमत्वात्, ज्ञात सर्वार्थ अनुसंधान शक्तिमत्वात् स्मृतिः इति, स्मृतिः इति। इति एवं रूपा, इति एवं रूपा विद्वद्भिः परिपठ्यते, परिपठ्यते इति। हो गया। देखो भाई, उस भाष्य में आया हुआ जो श्लोक है उसको देखते हुए देखते जाइएगा। तो उसमें आया है उसको हिरण्यगर्भ की बुद्धि को मन भी कहा है, महान, मति, ब्रह्मा, पूर्व, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, संविद, चिति, स्मृति, ये सब बताया है परिपठ्यते। उसी का स्पष्टीकरण किया आपको टिप्पणी में।
तो देखो भाई, अथवा महान आत्मा शब्द है न हिरण्यगर्भस्य बुद्धि स्वीक्रियते। महान आत्मा शब्द से किसका स्वीकार करेंगे? हिरण्यगर्भ की बुद्धि को। सा सर्वासाम बुद्धि नाम परा, वो सभी व्यष्टि बुद्धियों की अपेक्षा पर है, श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा है, आश्रय है, अस्ति। और आगे सा हिरण्यगर्भ बुद्धि, वो हिरण्यगर्भ की बुद्धि संकल्प विकल्प रूप मनन शक्तिया, संकल्प विकल्प रूप मनन शक्ति वाली होने से मन इति उच्यते, उसी को मन कहा जाता है। श्लोक में आए पहला पद मन। फिर आगे व्यष्टि मनस्सु, सभी लोगों के व्यष्टि मन में व्याप्तितया, उसकी व्याप्ति होने के कारण उसी हिरण्यगर्भ की बुद्धि को कह दिया महान इति। दूसरा पद आया श्लोक में महान इति। फिर आगे आया मति, इसी उसका व्याख्यान संदेह निवृत्ति हेतुत्वात्, संदेह का नाश के लिए कारण होने से उसको कह देते हैं क्या? मति इति। फिर महत्ववत्वात्, महान होने से, महान होने के कारण ब्रह्मा इति, ब्रह्मा शब्द से भी उसको बोला जाता है। कौन? साएव हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भी बुद्धि उच्यते। और फिर आ गया है पूर्व, तो भोग्य वर्ग आश्रयत्वात्, सभी भोग्य वर्गों का आश्रय होने के कारण उस हिरण्यगर्भ की बुद्धि को ही कह दिया जाता है पूर्व, पूर्व नाम नगरी इति। फिर आ गया है मूल में पूर्व के आगे बुद्धि, तो उसको तात्कालिक निश्चयवत्वात् बुद्धि इति, तात्कालिक निश्चय करने वाली होने के कारण उस हिरण्यगर्भ की बुद्धि को ही बोलते हैं क्या? बुद्धि। फिर आया है मूल में आगे ख्याति, तो कीर्ति शक्तिमत्वात् ख्याति इति, कीर्ति शक्ति वाली होने के कारण उसको ख्याति कहते हैं। नियमन शक्ति वाली होने के कारण ईश्वर इति, ठीक है। त्रैकालिक निश्चय करने वाली होने के कारण प्रज्ञा इति। और पदार्थानाम अभिव्यंजिका, पदार्थों को प्रकाशन करने वाली होने के कारण संवित इति। और चित्त चैतन्य का प्रधानता मुख्यता उसमें होने के कारण उसको कह देते क्या? चिति। और स्मृति भी कहते ज्ञात, अनुभूत, सर्वी अर्थों का अनुसंधान करने की शक्ति वाली होने के कारण उसको कहते हैं क्या? स्मृति इति। इति एवं रूपा विद्वद् भी परिपठ्यते, इस प्रकार परिपठ्यते, विद्वानों के द्वारा उस हिरण्यगर्भ की बुद्धि को इस प्रकार कहा जाता है। स्मृति का वचन दे दिया। फिर आगे मूल में आया है श्रुति, श्रुति का भी वचन दे रहे हैं, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। यह ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै इति, ठीक है ना। इसका भी थोड़ा अन्वय, कैसा अन्वय है? यह पूर्व पीछे ब्रह्मांडम विदधाति, विदधाति, फिर आगे यो वै तस्मै वेदांश प्रहिणोति, ठीक। अर्थ देखिए भाई, यह जो पूर्व मतलब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांडम विदधाति, ब्रह्मा को अर्थात ब्रह्मदेव को अर्थात हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करता है, यानी परमात्मा ही हिरण्यगर्भ को क्या करता है? उत्पन्न करता है। फिर और तस्मै वेदांश प्रहिणोति, और जो परमात्मा उस हिरण्यगर्भ की बुद्धि में, तस्मै उसके लिए बुद्धि में वेदों का आविर्भाव कर देता है, वेदों को प्रकट कर देता है। ऐसी बुद्धि है उसकी, किसकी? हिरण्यगर्भ की। इति आगे इति च श्रुते है, स्मृति का प्रमाण, श्रुति का प्रमाण। श्रुते है, श्रुति स्मृति के अनुसार, या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धि, प्रथमज जो हिरण्यगर्भ उसकी बुद्धि है, सा सर्वासाम बुद्धि नाम परा, वो सभी बुद्धियों की अपेक्षा क्या है? पर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हम लोगों की बुद्धि व्यष्टि बुद्धि है और उसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, पर व्यापक है, एक है, समष्टि है। तो सर्वासाम बुद्धि नाम परा, प्रतिष्ठा और आधार, प्रतिष्ठा शब्द का आधार, सभी बुद्धि का आधार है, हम लोगों की बुद्धि का वो आधार है, उनकी बुद्धि होने के कारण हम लोगों की बुद्धि है। सा इह, सा हिरण्यगर्भस्य बुद्धि, सा इह, इह अस्मिन् मंत्रे महान आत्मा इति उच्यते। महान आत्मा शब्द से कौन ली जाएगी? हिरण्यगर्भ की बुद्धि, ठीक है ना। बस एक वाक्य और,
साच पूर्वत्र बुद्धि ग्रहणेन एव ग्रहिता सती हिरुक इह उपदिश्यते। वही बुद्धि पीछे के मंत्र में व्यष्टि बुद्धि के रूप में लिया था, उसी को अब समष्टि बुद्धि के रूप में हिरण्यगर्भ की बुद्धि के रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।